नमस्कार। ये वीडियो खासकर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए बना रहा हूं जो लोग मुंबई में रिक्शा चलाते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक फेक न्यूज फैलाई गई है अपने ऑटो रिक्शा का ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है इसको लेकर। व्हाट्सएप के माध्यम से या कई सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, कई ग्रुप्स में आया था, कई सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट किया है कि ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया है इनमें से कुछ ऑटो रिक्शा वाले ऐसे हैं जो अपने मीटर में कुछ छेड़खानी किए हैं पैसा बढ़ाने के लिए। कुछ बटन वटन लगाए हैं जिसकी वजह से मीटर ज्यादा आता है, नॉर्मल मीटर से भी थोड़ा किराया ज्यादा आता है, ऐसा फेक न्यूज फैलाया गया है। और उसको पहचानने के लिए आप लोगों ने देखा होगा मीटर में एक बताया गया है कि छोटी सी बिंदी है, गाड़ी चलने के टाइम बीप बीप करती है। इसका मतलब यह है कि उस ऑटो रिक्शे वाले ने अपने गाड़ी में मीटर में कुछ छेड़खानी करके पैसा बढ़ाने के लिए बटन वटन लगाया है। सभी लोगों को मालूम है और आए दिन मैं देखता हूं, कई बार मेरे साथ भी हुआ है। और रोड पर चलते हुए मैंने हमेशा कई लोगों के साथ ऐसा देखा है, कुछ पैसेंजर बहस करते रहते हैं कि आपने बटन लगाया है, आपके मीटर में लाइट जल रही है। तो मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले कि मेरे भी मीटर में वो सिस्टम है। मतलब जब मेरा भी गाड़ी चलती रहती है तो मीटर में वो लाइट जलती है। लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं, जिसको चेक करना है आका कर सकता है, मैंने कुछ बटन वटन नहीं लगाया है। दरअसल असलियत ये है कि ये मीटर जो है वो एक ही कंपनी का नहीं आता है, कई कंपनियां हैं जैसे कि गोल्ड टेक, सनसुई, मारुति और दो चार कंपनियां हैं। तो हर कंपनी का थोड़ा थोड़ा सिस्टम अलग है, बाकी काम तो सबका एक ही है मीटर का। तो किसी किसी कंपनी का मीटर ऐसा है जिसमें वो सिस्टम है कि जब गाड़ी चलती रहती है मीटर बढ़ता है तो लाइट जलती है, किसी किसी मीटर में नहीं है। तो मेरे मीटर में तो है। और मुझसे भी कई बार इस चीज को लेकर किसी पैसेंजर ने बहस किया है तो मैंने बिंदास बिना डरे हुए उससे एक ही बार उसने बोला है तो मैंने तुरंत ही बोल दिया है कि आपको अगर चेक करना है शक है तो बोलना, पुलिस चौकी लेकर चलना है तो मैं वहां लेकर चलता हूँ, या फिर आपके पहचान का कोई मैकेनिक है चेक करने वाला तो वहां लेकर चलता हूँ, आप चल के चेक कर लीजिए। लेकिन शर्त ये है कि यदि मैं गलत निकला तो फिर पुलिस चौकी लेकर चलोगे तो पुलिस वाले मुझे बराबर करेंगे। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, मैंने मीटर में कुछ भी छेड़खानी नहीं किया है, तो जो मेरा मीटर आएगा तब तक मैं मीटर चालू रखूंगा जब तक कि वो पूरा फैसला नहीं हो जाता। तब तक का मेरा जितना आप समय नुकसान करोगे मेरे मीटर का पैसा भर के देना पड़ेगा। और जो भी मैकेनिक चार्ज वार्ज चेक करने का रहेगा वो पैसेंजर को देना पड़ेगा। और अगर मैं गलत हूं तो फिर मैं उसको पैसा भी भर के दूंगा, उसको घर तक छोड़ूंगा। और इसके बाद फिर मेरे साथ कानूनी कार्रवाई तो होगी ही जब मैं ऐसा उल्टा सीधा काम करूंगा लूटने पाटने वाला। तो हर आदमी को यही बोलना है, अगर कोई भी पैसेंजर आपको उस चीज को लेकर थोड़ा भी नखरा करता है तो आप बिना डरे उससे तुरंत ये बात बोलिए कि नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मीटर ही ऐसा है, आपको चेक करना है तो चलिए पुलिस चौकी चलता हूँ या मीटर मैकेनिक की दुकान पर चलता हूँ। और कितना भी एजेंट रहे, अगर वो जान भी छुड़ाता है ना कि नहीं मुझे लेट हो रहा है, नहीं ठीक है लेट हो रहा है तो मैं आपको लेकर के छोड़ूंगा, लेकिन बिना उसको चेक कराए जाने मत दो। क्योंकि धीरे धीरे लोगों की ऐसी आदत बन गई है, बहुत से लोग जान गए हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फेक न्यूज फैलाया गया था। या ये भी हो सकता है कि 1-2% आदमी पहले ऐसा करते भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है कि 50 से 60% रिक्शों में ऐसा मीटर लगा है जिनमें वो बीप करता है लाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बटन वटन लगाया है। जिसको भी चेक करना है गारंटी है, मैं जब भी गाड़ी चालू करता हूँ मीटर गिरा के चलता हूँ, मेरे में वो लाइट जलता है। और मैंने कई लोगों के मीटर में भी ऐसा देखा है, बहुत से मीटर में। तो जिसको चेक करना है चेक कर सकता है। और लोगों का ऐसा आदत पड़ गया है कि रिक्वेस्ट करके कहीं से भी जब रिक्शा नहीं मिलती है तो वो भी विनती उनती करके रिक्शा पकड़ते हैं। और जब धीरे धीरे अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं तो पैसा न देना पड़े इसके लिए वही एक नाटक पकड़ के बैठ जाते हैं और दुनिया भर की शरारत करते हैं। इसके बाद रिक्शे वाले सोचते हैं कि क्या 40-50 रुपए 60 रुपए के लिए क्या किसी से इतनी बहस करना। इसके बाद झगड़ा उगड़ा ना हो इसके लिए वो बेचारे अपना शांति से बोलना बंद कर देते हैं, वो लोग बिना पैसा दिए उतर के चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं पुलिस वालों से या जो भी यूनियन वाले हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को बराबर करने की कोशिश करो। और रिक्शे वालों को कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी बंदा ऐसा करता है, आपसे टोकता है, तो यदि आप गलत नहीं हो तो हो सकता है 1-2% लोग ऐसा कर रहे हैं तो भाई क्यों बदनाम कर रहे हो। आपकी वजह से लाखों रिक्शे वालों को बदनामी सहना पड़ रहा है और ऐसे परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा मत करो प्लीज। और मैंने तो रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने अभी तक 8 साल 9 साल हो गया रिक्शा चलाते हुए, ऐसा मीटर किसी का मैंने अभी तक देखा ही नहीं, जान पहचान वाला हो या
ऐसा ही कोई अजनबी रिक्शा वाला हो जिसने मीटर में कुछ छेड़खानी किया है, मैंने अपने आंख से स्वयं नहीं देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक न्यूज फैलाया गया है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी टोकता है पैसेंजर, तो उसका कितना भी अर्जेंट काम हो उसको काम मत करने दो, पहले अपना काम करो। आप उसको बोलो कि चलो ये चेक करवाओ पहले, हम लोगों के ऊपर जो बदनामी का ठप्पा खाली फालतू में लोग जबरदस्ती ठोक रहे हैं ना, उसको नहीं लगने देना है। जो लोग जहां पर लूट घसूट कर रहे हैं वहां बोलने की हिम्मत किसी को नहीं। रिक्शे वाले गरीब होते हैं, सीधे साधे होते हैं, झगड़ा किसी से नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी मुंह उठा के चर्सी भी होए, नॉर्मल आदमी होए, अच्छा आदमी होए, दूसरे किसी का गुस्सा रिक्शे वालों के ऊपर ठाट दिखा कर निकालते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई भी बंदा थोड़ा सा भी आक्षेप लगाता है कि आप कुछ भी छेड़खानी की हो, तो सबसे पहले उसका शक दूर करो। कहीं भी पुलिस चौकी लेकर जाओ, मीटर के मैकेनिक के दुकान पर लेके जाओ, या तो फिर रोड पर तो हमेशा ऑटो रिक्शे वाले आते जाते रहते हैं। 10-20 लोगों को हाथ देकर रुकाओ और बोलो कि भाई इसको समझाओ, या दूसरे रिक्शे में उसको ट्राई मरवा के दिखाओ। और जिस जिस दूसरे रिक्शे से ट्राई मारोगे ना, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दोनों रिक्शे, उसका भी मीटर का पैसा इसी से भरवाओ। अगर आपका मीटर गलत नहीं है तो फिर उसको समझ में आएगा और ऐसा लोग करना बंद करेंगे। नहीं तो ज्यादातर लोग तो बस झगड़ा करने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से जब अपने गली में अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं तो एक बहाना होता है कि तुमने छेड़खानी किया है, ये किया है, वो किया है, बस झगड़ा करके पैसा न देना पड़े, इसी बहाने धीरे से निकल लेते हैं। तो इन सब चीजों से लड़ना होगा। और कोई भी ऐसा कुछ बोलता है तो बिना डरे उसको पहले बराबर करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, पैसा ना देना पड़े इसके लिए वो फालतू की चीज मीडिया पर देख लिए हैं और उसके बाद उसी को लेकर बहस करते हैं। और जो भी चैनल वाले ऐसी पोस्ट किए हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि जब पूरी जानकारी ना हो तो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बनना चाहिए। अगर कोई रिक्शा वाला ऐसा किया भी था तो तुरंत एक वीडियो बनाकर नहीं डाल देना चाहिए इसे मुंह उठा के जानवरों की तरह। 10-20 वैसे ऑटो रिक्शे पकड़ो जिनका जिनका मीटर बीप कर रहा है, उनको अच्छी तरह से जांच कर लो, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 50 से 60% मीटर ऐसे लगे हुए हैं कई कंपनियों के जो बीप करते हैं। हर लोगों का प्रोग्रामिंग थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग लूट घसूट कर रहे हैं। जो लूटते हैं उनके ऊपर कोई नई वीडियो बनाएगा, किसी की औकात या हिम्मत नहीं है। जहां पर असली लूट घसूट हो रही है लाखों करोड़ों का, वहां कोई नहीं जाएगा। गरीब आदमी को सताने के लिए 75 बहाने हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि गरीब आदमी जब अपनी औकात पर उतरता है ना, तो औकात दिखा देता है। और मैंने 1-2 लोगों को दिखा भी दिया है, उनको ले जाकर चेक करवाया है, फिर चीपड़े जैसे मुंह बना लिए हैं। 50-60 रुपए एक्स्ट्रा मीटर आया है, मैंने पहले से बोला था कि हाँ भरना पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं भर पाए हैं। बस चीपड़े जैसे मुंह बना के सॉरी ओरी बोल के चले गए हैं। तो ऐसा मत करो। धन्यवाद।